हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धाबलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में एक बहुत कॉमन कैंसर है एंड आपका उसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ये डिसीज़ को पूरी तरीके से आपकी बॉडी से इरेडिकेट कर सकता है एंड आपके उसके रिकरेंट होने के चांसेस या फिर से आने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है। तो लास्ट टू वीडियोज़ में हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कभी लंप होता है, कभी स्किन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, कभी निप्पल रिट्रैक्टेड निप्पल या इन्वर्टेड निप्पल एक साइन एंड सिम्टम होती है, कभी कभी कुछ चेंज नहीं होता लेकिन ब्रेस्ट का साइज़ एंड शेप थोड़ा बदल सकता है। तो ये सिम्टम्स जब आपको होते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड डॉक्टर आपका फिर एक प्रॉपरली आपको इन्वेस्टिगेट करके उसके ट्रीटमेंट करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर को आप क्या प्रिवेंट कर सकते हो? वी ऑल नो दैट कि कोई भी कैंसर को हम एब्सोल्युटली प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप अपने आप को वो रिस्क कैटेगरी से बचा सकते हो जिसमें आप हाई रिस्क कैटेगरी में ना हो, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लो रिस्क में जा सकते हो? तो यस, सबसे पहले अपने वेट को मेंटेन करिए, बिकॉज ओबेसिटी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा देती है। प्लस अगर आप ओबेज हैं एंड आपके बल्कि ब्रेस्ट है तो कभी कभी डिटेक्शन जल्दी नहीं हो पाता है और लेट स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन होता है। Then keep on doing the exercises which is very important for you because ये आपके हार्मोन को चेक में रखता है एंड जैसा हमने देखा था कि ब्रेस्ट कैंसर की कॉजेज़ में हार्मोनल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्ट करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा चेक में रखेगा। देन एक और चीज़ है कि अगर आपको मेनोपॉजल काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हो तो रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक इट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड जैसे ही आपके सिम्टम कम हो जाते हैं आप उसको इमीडिएटली बंद करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर डाइट। आप जितना प्लांट बेस्ड डाइट खाते हो जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत हैं, सीड्स बहुत हैं, वो भी आपके कैंसर के होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट अवेयरनेस और आपके ब्रेस्ट को आप चेकअप कैसे करोगे, व्हाट इज़ दिस सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। तो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ दी अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट का फील कैसा है, मतलब आपका ब्रेस्ट गोज थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर मेंसेस। मतलब बिफोर मेंसेस वो थोड़ा नोड्यूलर होता है, मेंसेस में ड्यूरेशन में उसका टच चेंज हो जाता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन इट्स चेंजेस एंड अगेन ड्यूरिंग मेंसेस और जस्ट बिफोर मेंसेस उसकी थोड़ी साइज़ बढ़ जाती है और उसका फील चेंज हो जाता है। तो ब्रेस्ट अवेयरनेस इज़ नोइंग ऑल अबाउट योर ब्रेस्ट। अगर आपको पता है कि आपके ब्रेस्ट का ये फील है तो जब भी उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होगी तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिटेक्ट दैट। नाउ अब ब्रेस्ट का चेकअप कैसे होना चाहिए? आइडियली ब्रेस्ट को चेकअप करने के लिए सबसे पहले एक आप 3 या 4 पोजीशन में ब्रेस्ट को चेक कर सकते हो। यू कैन चेक वाइल स्टैंडिंग, जिसमें आप आपके जिस साइड के आप ब्रेस्ट को चेक कर रहे हो वो हाथ को आपके सर के ऊपर ले जाइए, जिससे ब्रेस्ट थोड़ा सा अपर थोड़ा लिफ्ट हो जाता है और आप उसको ईजिली चेक कर सकते हो। द सेकेंड पोजीशन इज़ वाइल लाइंग डाउन। आप लेट कर आपके वो हाथ को जो साइड का ब्रेस्ट है वो हाथ को सर के ऊपर रख के थोड़ा इजी होता है लाइंग डाउन में क्योंकि आपका ब्रेस्ट स्प्रेड आउट हो जाता है, तो देन इट इज़ इजी टू पाल्पेट द ब्रेस्ट, स्पेशली इफ़ यू हैव अ बल्की ब्रेस्ट। द थर्ड इज़ व्हेन यू आर टेकिंग बाथ। तो जब आप सोप से करते हो तो वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, जो आपको ईजीली आपके ब्रेस्ट को फील करने में हेल्प करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी चाहिए कि वंस इन अ मंथ जब आप नहा के निकलते हो तो यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके दोनों ब्रेस्ट की साइज़ सेम है या कुछ अगर ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, साइज़ या शेप बदल रहा है या निप्पल एक टाइप से डेविएटेड है या निप्पल इन्वर्टेड है,
तो आप इजीली मार्क कर सकते हो। सो ये 4 टाइप्स है जिसके थ्रू आप आपका ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हो। नाउ ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू एग्जामिन द ब्रेस्ट विद द पैड ऑफ योर फिंगर, नॉट द टिप ऑफ द फिंगर, बिकॉज अगर आप टिप से चेक करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ नोड्यूलर या कुछ लंपिश फील होगा। सो यू हैव टू ऑलवेज फील इट विथ योर पैड ऑफ योर फिंगर, एंड कभी कभी अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो या आप नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू चेक विद द रिस्ट, तो आप उससे चेक कर सकते हो। नाउ ब्रेस्ट को चेक करने के लिए यू हैव टू डू इट सिस्टमैटिकली, लाइक यू हैव टू डू गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एनी वन थिंग, one after the other, you keep on checking outside and then you go inside from periphery towards the nipple and बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चेक करने में यू डोंट हैव टू सर्च फॉर एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट सी फॉर द नॉर्मल टच ऑफ योर ब्रेस्ट का नॉर्मल टच क्या है, यही आपको पता करना है। एंड आपको 3 टाइप से 3 टाइप के प्रेशर से आप चेक कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट आप यू जस्ट गिव सिंपल जस्ट अ लाइट प्रेशर, जिससे आपकी स्किन के ब्रेस्ट की स्किन के नीचे की कुछ एबनॉर्मलिटी है वो आपको पता चलती है। देन यू गिव द मॉडरेट प्रेशर, जिसमें मसल ब्रेस्ट के मसल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ PMS जैसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें नोड्यूलर ब्रेस्ट होता है, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। एंड व्हेन यू गिव द डीप प्रेशर तो अंडरलाइंग एब्सोल्युटली डीप अगर कुछ लंप है तो आप उसको फील कर सकते हो। सी मे बी आपके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर से मिलकर आप एक बार उनके गाइडेंस में चेक करिए और आपके डॉक्टर आपको सही तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप चेक करते रहोगे। एंड आपने कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, तो अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हो तो एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार या मंथ में एक बार आपका उसको ब्रेस्ट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है एंड आप हाई रिस्क ग्रुप में हो देन महीने में 2 बार अपने ब्रेस्ट को चेक करिए। एवरी ईयर एनुअली अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए। एंड इफ़ यू आर मोर देन 40 देन आपका इफ़ यू आर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हो या ना हो 40 के बाद आपका एनुअली मैमोग्राफी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सेल्फ एग्जामिनेशन डॉक्टर के एग्जामिनेशन को रिप्लेस नहीं करता है। सो इवन इफ़ यू आर चेकिंग योर ब्रेस्ट एनुअली अपने डॉक्टर से जाकर ब्रेस्ट का चेकअप कराइए। If they advise you to do a mammography or any investigation, please go through the investigation, because as I said breast cancer is the commonest cancer in the female और आपकी अर्लीस्ट डिटेक्शन से उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं बार बार ये कहूँगी कि आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपके ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को बिल्कुल भी कम नहीं करता है, बट वो आपको हेल्प करता है आपके ब्रेस्ट के बारे में जानने को एंड ब्रेस्ट के फील को मालूम करने में, सो दैट जब भी कुछ एबनॉर्मलिटी हो, चाहे वो आपकी स्किन में हो, चाहे वो कैंसरस हो, चाहे वो नॉन कैंसरस हो, जब भी कोई एबनॉर्मलिटी आपके ब्रेस्ट में होती है तो यू विल बी द फर्स्ट एंड द अर्लीस्ट पर्सन टू नो दैट प्रॉब्लम. So this was all about how you can prevent it, how you can do self-examination of the breast. If you have any question regarding anything about the breast cancer, whether it's all about the symptom, whether it's about diagnosis, and whether it's about the self-awareness, do write to me or ask me in the comment section. I'll be happy to answer all your questions. Thank you so much for watching.